130 130 सीनियर स्टूडेंट्स चाहिए और मिले कितने? क्या करें? अब और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हम लगाएंगे। अब आप पहले फिलहाल 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, उन 3 की टीम्स बना लेते हैं, उनको हम स्टार्ट कर देंगे। तो होगा क्या, उनको फायदा जो 3 सिलेक्ट हुए और उनकी टीम को कि वो हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, एक टीम वर्क बन जाएगा। और ये वाला जो क्वार्टर है इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताया था, पहले 3 के अनाउंसमेंट में कर देता हूँ। आप लोग यहीं पर आ जाए, जो नाम मैं बता रहा हूँ। सैयद मोहम्मद एहसान अली, रोल नंबर है 2731। अगर कहीं है तो हैंड रेस कर दें। जो है 294905। अच्छा आपका है। आलियान आफ्ताब 36319। आलियान आफ्ताब नहीं है? बस एक ही है। चले आप एक काम करें, क्योंकि आप 22 बचे। तरीकेकार क्या होगा, आपके पास जो है लीडरशिप रोल है। लीडरशिप रोल का मतलब है आपका पूरा फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से चलोगे। आपने 9 लोग सिलेक्ट करने हैं अपनी टीम में, आपको मिला के 10 होंगे। अब सिलेक्शन करने के लिए आपकी मर्जी, आप शक्ल देख के करो, समोसे खा के करो, इंटरव्यू लो, असाइनमेंट दे दो उनको, कोई अपना कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट दे दो, पूरा ही करके लाओ, सिलेक्ट करूँगा। जो आपको बेस्ट अप्रोच लगती है, आपके कोई पहले से दोस्त हैं या कोई भी टीम आप बनाना चाहते हो, अपने 9 लोगों की टीम बना लो और आप रिपोर्ट कर दोगे हमारे। आप सर सलीम को रिपोर्ट कर दोगे डायरेक्टली। हमारा मैकेनिज्म क्या था, हम स्टूडेंट लीडर्स बनाएंगे, 103 सीनियर स्टूडेंट्स होंगे, हर 10 स्टूडेंट एक सीनियर स्टूडेंट के अंडर होंगे, टोटल 10। और 130 सीनियर स्टूडेंट्स जो रिपोर्ट कर रहे होंगे, उनमें से समझ लें 5-5 स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट लीडर को रिपोर्ट कर रहे होंगे। स्टूडेंट लीडर की अपनी मीटिंग होगी, तो सारा 26 स्टूडेंट लीडर होंगे और वो हमारी फैकल्टी को रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये मैकेनिज्म इस तरह का बनाया था कि सारे आपकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैकिंग में आ जाए। लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट बनेंगे या स्टूडेंट लीडर बनेंगे वो मेरिट पे ही बन सकते हैं, विदाउट मेरिट हम नहीं बनाएंगे, चाहे कोई भी ना बने। मेरे पास अभी लिस्ट में 100 से ज़्यादा लोग थे, मैं चाहता 100 लोग अनाउंस कर देता, लेकिन मैंने सिर्फ 3 को अनाउंस करा क्योंकि मेरिट वही बन रहा था। बाकी मैं चेकिंग करूँगा, आप लोगों ने हैकाथन जमा कराएं, उसके बिहाफ पे जो मेरिट बनती है उसको अनाउंस कर देंगे और आप तक रिजल्ट पहुँच जाएगा। मेरिट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सलीम भाई कोई वेबसाइट ओपन करें गूगल पे, कोई भी वेबसाइट खोलें, www.governance.com ओपन करें। सबसे पहला सवाल, अभी जो सारी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो क्वार्टर का आपका पहला चंक होगा, क्वार्टर 2 का पूरा कंप्लीट नहीं करा, जो पहला पार्ट होगा उसमें हमें आपसे क्या चीज़ चाहिए या आपको खुद कहाँ जाना है। आप लोगों ने सबसे पहला जो काम है इंटरफेस डिजाइन करना सीखना है। इंटरफेस कौन सा होगा? वेबसाइट। तो मुझे पहले ये बताएं, कौन जानता है इंटरफेस की एक्चुअल डेफिनेशन? कितने लोगों को बताया? इंटरेस्ट करके बताएंगे। एक ने बताया। यूआई कितने लोग जानते हैं? थोड़ा सा बढ़ गया। यूएक्स की सही डेफिनेशन किसको पता है? यूजर एक्सपीरियंस। 2 3 4 8 10 होंगे। सीएमडी ओपन करें अपने पास, टाइपस्क्रिप्ट में आप लोगों ने चलाया होगा। मुझे ये बताएं, जब आप इसमें कोई कमांड चला रहे थे टाइपस्क्रिप्ट की, जो भी कमांड थी, TSC समथिंग समथिंग, तो ये जो ब्लैक स्क्रीन, इसका क्या रोल था उसमें? क्या रोल था? वही तो बताएं, क्या रोल क्या था इसका? ये क्या टाइपस्क्रिप्ट ये चलाता था, टाइपस्क्रिप्ट को ये कंपाइल करता था, ये ट्रांसपाइल करता था। चले ये जैसे एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब आपकी बात सुनकर या आपका इनपुट लेकर आगे वो चाह रहा है, मेन कैरेक्टर मेन बंदे से काम करवा के वापस आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उसका मतलब सीएमडी काम नहीं कर रहा, बल्कि सीएमडी इंटरफेस के तौर पर आपकी बात को सुनकर उसे एग्जीक्यूट करवा रहा, जिससे एग्जीक्यूट करवा रहा वो काम करके रिस्पॉन्स दे रहा। ठीक है, तो सीएमडी जो है इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम CMDC नहीं बोलते हैं। ये कमांड लाइन के थ्रू इंटरफेस आपका हुआ है, जो उसकी इंटरेक्शन है, जिससे आप बातचीत करें थ्रू द कमांड करें। इसी तरीके से आपके पास जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट पे इंटरफेस है, लेकिन ये है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है जिसमें आप इंटरेक्ट करके अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
तो उसका मतलब ये मेन कैरेक्टर नहीं है, ये आपकी बात सुनकर किसी और को बताता है और वो पूरा काम करके आपको जवाब देता है। अच्छा, आपको खोलें governorsin.com, www जिस पर आपने अप्लाई करा है, सारे स्टूडेंट्स का जो पोर्टल है, डॉट भी हटाने वाला है, गवर्नर डॉट, और शुरू में www लगा, www लगा। तो ये वेबसाइट आपने यूज करी थी, थोड़ा जूम इसका कम करना। ये वेबसाइट आपने चलाई थी, इस पे आपने एडमिशन अप्लाई करा था, कि सारा करा था, तो ये आपके पास जो है एक यूजर इंटरफेस है, ये लोग सब जानते होंगे। ये यूजर इंटरफेस है, इसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है गवर्नर हाउस की वेबसाइट का, जिसके थ्रू आप ये सारी लर्निंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, यूएक्स की डेफिनेशन मुझे एक्चुअली कौन बता सकता है? बिल्कुल सही, आप बता सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस तो एप्लीकेशन हो गई, इसकी डेफिनेशन कौन बता सकता है? कोई भी नहीं। चले मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ सवाल पूछने के बाद फिर मैं ये सेम सवाल आपने रिपीट करूंगा। एक सवाल ये है कि टॉप के ऊपर आपको बटन नजर आ रहे हैं, होम, अप्लाई, जॉब्स, रिजल्ट, कोर्सेज। ये बटन टॉप पे क्यों लगे हुए हैं? नीचे क्यों नहीं लगाए हुए? राइट पे क्यों लगाया, लेफ्ट पे क्यों लगाया? उस जगह पे ही क्यों पर्टिकुलर उसको प्लेस करा है? कहीं और भी लगा सकते थे। जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, इसके ऊपर ये जो राउंड हो गए आया हुआ जिसका आप लैपटॉप रखे हुए हैं, ये चेयर बनाने वाले ने क्यों लगाया? उसको तो नहीं बैठना, उसको तो इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोई गाड़ी या बाइक या हेलीकॉप्टर देखा होगा, उसके अंदर जो ब्रेक और बाकी जो सिस्टम होता है, सपोज करें गाड़ी आप देख रहे हैं, उसमें ब्रेक, रेस और सारी चीजें होती हैं, वो पर्टिकुलरली यूजर के हिसाब से इतना फ्लेक्सिबल क्यों होती है, इतना परफेक्ट क्यों होती है? गेयर लेफ्ट साइड पे क्यों होता है? ताकि इजीली वो यूज कर कंपनीज को कैसे पता है कि लेफ्ट साइड पे गेयर लगाना है, इधर ब्रेक लगाना है, इधर रेस लगानी है? ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई गाड़ी राइट पे रेस लगा दे, दूसरी गाड़ी आगे लेफ्ट पे रेस लगा दे, तीसरी गाड़ी आगे कहीं और रेस वाला कोई गाड़ी आगे ब्रेक के ऊपर वायर लगा दे कि वायर खींच के ब्रेक लगेगा? ऐसा क्यों नहीं होता? एक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है, वो पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये सारी कंपनीज को कैसे पता है कि ये चीज हमें बनानी चाहिए, इस तरह से काम करना है? क्योंकि उनके पास क्या है, इनके पास एक्सपीरियंस है मार्केट का, उन्होंने एक टाइम लगाकर एक्सपीरियंस सीखा। अगर होंडा कंपनी बाइक बना रही है तो उसके पास एक्सपीरियंस है कि मुझे इस तरीके का इंजन बनाना है, इस तरीके की रेस बना लगानी है, ऐसे ब्रेक लगाना है, इस तरह गेयर लगाने हैं, तो सारी चीजें किस तरीके से फिट करके यूजर को प्रोवाइड करनी है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से आया? जब यूजर ने उसको इस्तेमाल करा, तो यूजर ने कोई पेन फील करा, फीडबैक दिया कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, अगली बार उन्होंने उसको इम्प्रूव करा। तो इस तरह करने की वजह से क्या फायदा हुआ है कि जो भी अब बाइक्स, मोटर बाइक बन के आती हैं, वो बहुत बेहतर होती है चलाने के लिए। सही है, उसमें बहुत सारे यूज केसेस कवर हुए होते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज जो यूजर तक पहुंच रही है, जो कंपनी बना रही है, उसके बाद एक एक्सपीरियंस होता है कि उसको हम किस तरीके से परफेक्ट बनाए। वाटर बॉटल में भी इसी तरह का वो ये है कि आप लोग इतना कैपेबल हो जाएं, पहले क्वार्टर का पहला चंक, मतलब सेकंड क्वार्टर का एक हमारा जो पहला फेज होगा, जिसमें आप लोग कुछ करके दिखाएंगे हमें, वो होगा आपका यूजर इंटरफेस इंजीनियर का। यूजर इंटरफेस डिजाइन करना, बिल्ड करना, ये आपका पहला आउटकम होगा जो आप जनरेट करेंगे, जिसके बिहाफ पे आप मार्केट में जाके ये क्लेम कर सकते हैं कि मुझे कुछ काम आता है, मेरे पास स्किल सेट है और इससे मैं सेल कर सकता हूँ या काम कर सकता हूँ, इसके बारे में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये वाला एक्सपीरियंस लाने के लिए आपसे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि आप लोग आज से ही थिंकिंग स्टार्ट कर दें। अब मुझे बताया भाई, आप लोग घर से आए, गवर्नर हाउस पहुंचे, कितने लोगों ने येलो कलर की गाड़ी देखी है रास्ते में, येलो कलर की कार, कितने लोगों ने देखी? अब आप लोग घर जाएं, अब क्योंकि आप येलो कलर की गाड़ी का मैंने कहा है, आप लोग देखते हुए जाएंगे, आप में से 70% या 80% येलो कलर की गाड़ी घर जाते हुए मिल जाएगी। आते हुए किसी को नहीं मिली, जाते हुए दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके फोकस में वो चीज आ गई, फोकस में आ गई ना कि भाई येलो कलर की गाड़ी मुझे रोड पे देखनी है, क्यों नहीं मिली थी मुझे सुबह आते हुए। तो 70-80% को मिल जाएगी, क्योंकि आपके माइंड सेट में आ गई। क्योंकि अब आप तो आता गवर्नर हाउस रहता, आपको क्या लेना है येलो कलर की गाड़ी? तो इसीलिए मैं आप लोगों को थिंकिंग के लिए डेटा दे रहा हूँ कि आप लोग आज से ये सोचना शुरू कर दें कि जब आप लोग यूजर इंटरफेस बनाएंगे, जब आप लोग वेबसाइट बनाएंगे, तो वो कैसी होगी।
उसमें आप क्या क्या अप्रोच यूज करेंगे, क्या एक्सपीरियंस यूज करेंगे। इन केस अगर आपके पास कोई सलोन वाला आता हो कहता है वेबसाइट बनानी, तो उसकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। कोई मार्केट प्लेस मतलब ई कॉमर्स जो बाय सेल करते हैं वो आया तो कैसी होनी चाहिए। कोई आपके पास ऐसी वेबसाइट बनाने आ जाए जो कहे भाई मेरा एक ब्रांड है, कोई ज्वेलरी का ब्रांड है, आपने इसकी वेबसाइट डेवलप करनी तो वो कैसी होगी। तो ये थिंकिंग आप आज से स्टार्ट कर दें ताकि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो। उसकी रीजन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन आप लोगों की क्या है बताने की। उसकी रीजन ये है कि जब आप प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, एक नोटपैड ओपन करें, नोटपैड पे लिखे हैं आप CSS, इसको वो कर दें, जूम कर दें जितना कर सकते हैं। ये तो यूजर इंटरफेस आप बनाएंगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसको बनाने के लिए जो आपको मेजर स्किल सेट चाहिए, जिसका बहुत बड़ा आपकी लाइफ में काम होगा, वो होगा CSS का। इसकी मदद से आप एक अच्छा इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं, उसको शेप में ला सकते हैं। लेकिन इस इंटरफेस, इस CSS की वैल्यू 99%, और नीचे लिखते हैं थिंकिंग, इसको आगे लिखते हैं 1%। 99% आपको CSS करनी है, 1% आपने थिंकिंग करनी है। लेकिन अगर 1% थिंकिंग हटा दे, 99% CSS किसी काम की नहीं बचेगी। तो इसका मतलब 1% थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंस है कि 99% की जो आप CSS लिखने जा रहे हैं वो उसको यूजफुल बनानी है, उसको वैल्यूएबल बनानी है। तो इसीलिए मैं आपको आज से ही ये टास्क दे रहा हूँ कि आपने थिंकिंग स्टार्ट कर देनी है कि वेबसाइट कैसी होती है। तो आप एक काम करें, फिग्मा ओपन करें, फिग्मा पे कोई टेम्पलेट दिखाएं। ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है फिग्मा का। आप घर जाकर अगर आपको देखना हो वेबसाइट में कहाँ देखूं, मुझे थिंकिंग के लिए वेबसाइट देखनी है, तो फिग्मा आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको काफी डिजाइन मिल जाएंगे सोचने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। और अगर ये बिजनेस है तो ऐसी वेबसाइट होती है, ये बिजनेस है तो ये होती है, ये बिजनेस है तो ये होती है। कोई भी इसमें दिखाएं पहले फिग्मा में कोई टेम्पलेट। अच्छा, आप कहीं भी चले हैं जहाँ पर आपको कुछ भी मिल जाए दिखाने का, ओपन कर लें। देखिए यहाँ पर इतने सारे डिजाइन हैं, कोई भी ओपन कर दें जैसे आप CSS जो आपको सही लग रहा है ओपन करें। तो ये फिग्मा आपके पास मौजूद है। यहाँ पर आपको कई तरह से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे सर्च करने के लिए, जिसमें आपको एक्सप्लोर करने में आसानी होगी कि बिजनेस के हिसाब से कौन से बिजनेस पे किस तरह का डिजाइन परफेक्ट होगा। थिंकिंग के लिए मैं आपको डेटा दे रहा हूँ साथ। इसके अलावा फिग्मा, एक तो फिग्मा मैंने प्लेटफॉर्म बताया, दूसरा एक खोल ले थीम फॉरेस्ट। फिग्मा में कोई भी टेम्पलेट फिग्मा पे खोल लो ना। ये थीम फॉरेस्ट एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मतलब जैसे दराज है, अमेज़न है, जहाँ पर बाय और सेल होती है, ई कॉमर्स। इसी तरीके से आपके पास टेम्पलेट्स का भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर ये वेबसाइट्स की थीम बनाकर, मतलब टेम्पलेट्स बनाकर बाय एंड सेल करते हैं। तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे बनाना आ गए वेबसाइट्स की थीम्स टेम्पलेट, तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। कोई भी एक ओपन करके दिखा देगा आपके पास है। ये आपने कोई प्रीव्यू ओपन कर लिया, तो सपोज करें ये एक मार्केट प्लेस वर्डप्रेस थीम का है ऑप्शन, वो वर्ल्ड ट्रैवल खोलना। अब हमने देखा वर्ल्ड ट्रैवल की वेबसाइट का थीम कैसा होता है। ये हमें मिल गया, कनेक्टिंग द वर्ल्ड इजी टू सर्च विद जस्ट द कीवर्ड। तो इस तरीके का थीम होना चाहिए अगर कोई आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो एक टूरिस्ट यूज करता है होटल बुकिंग अकोमोडेशंस के लिए या कोई बुकिंग के लिए, तो ये ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। इसका होम पेज में आ जाए, ठीक है, ऊपर आ जाए टॉप पे। थीम फॉरेस्ट ये आपके पास मार्केट प्लेस है। इसके अलावा मैंने फिग्मा बताया, यहाँ से आपको सर्चिंग मिल जाएगी। अब सवाल ये, आपने तो ये सोचना होगा ना यार मैंने थिंकिंग तो कर ली, चले मैंने कोई अच्छी वेबसाइट निकाली, सपोज करें ये वाली, और मैंने देख लिया भाई इस वाले प्लेटफॉर्म के मुताबिक, यहीं पे इसको एक मिनट होल्ड करो, ऊपर ही आ गए। इस वाले प्लेटफॉर्म के मुताबिक अगर मैं ऐसी वेबसाइट बनाता हूँ तो ये परफेक्ट है, लगने में दिख भी अच्छी रही है, प्रोफेशनल भी लग रही है। अगर आप किसी क्लाइंट को इस तरीके का डिजाइन बनाकर सेल करते हैं तो जाहिर है उसको अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल फील होगा, और वो आपको पे करते हुए भी खुश होगा कि मेरा काम अच्छा हुआ। तो अगर आपने देखना हो कि अगर मैं कोई वेबसाइट देखता हूँ और मुझे ये सोचना है इसके पीछे CSS क्या होगी, क्योंकि काम तो CSS में करना है ना, सिर्फ देखने से तो नहीं चलेगा। तो आपके पास एक छोटा सा हैक है, उस हैक की मदद से आप ये देख सकते हैं कि
मैं जो डिजाइन देख रहा हूँ उसके पीछे CSS क्या लिखी है। तो सपोज करें मुझे देखना है सिलेक्ट कैटेगरी के पीछे क्या CSS लिखी हुई है, तो नजर आ रहा है। सिलेक्ट कैटेगरी पे माउस लेके जाएं और उस पर राइट क्लिक करें। सिलेक्ट कैटेगरी पर राइट क्लिक। तो जैसे राइट क्लिक करा नीचे देखें स्पेक एलिमेंट के नाम से एक बटन आया था, दोबारा दिखाएं। इसको बंद करके दोबारा दिखाएं स्पेक एलिमेंट। लेकिन राइट क्लिक करा सिलेक्ट कैटेगरी पे, सिलेक्ट कैटेगरी पे करें ना, सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर करें, हाँ राइट क्लिक करें। स्पेक एलिमेंट आया, स्पेक एलिमेंट स्पेक के नाम से आया। स्पेक पे क्लिक करा, देखें राइट साइड पे ये आ गया CSS। तो अगर आपने किसी भी एलिमेंट की CSS देखनी हो, सीखने के लिए या समझने के लिए, आपको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से कॉपी करके आप गूगल पे लेके जाएं, ChatGPT पे लेके जाएं, यूट्यूब पे लेके जाएं, तो आपको जो CSS यहाँ लिखी है उसका मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सपोज करें यार बैकग्राउंड कलर कहीं पे लगाओ, रेड बैकग्राउंड कलर लगाओ, इसको ब्लू करें। ठीक है, बाहर निकल। ठीक है, अब देखिए मैंने वहीं से जाके ब्राउजर से एडिट करके इसको ब्लू कर दिया, समझने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि आप किसी भी वेबसाइट पे कोई भी आपको बटन अच्छा लगता है, कोई डिजाइन अच्छा लगता है, उसका आप राइट क्लिक करके उसकी CSS देख सकते हैं। ये पढ़ने के लिए, ताकि आप उसको निकाल के अलग से पढ़ना शुरू कर दें। तो आपका जो मेजर फोकस होगा अभी कुछ क्लासेस का हमारी शुरू हुई, वो होगा यूजर इंटरफेस पे। और यूजर इंटरफेस बनाने के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए CSS। जितनी अच्छी CSS होगी उतना अच्छा आप यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। और यूजर इंटरफेस अच्छा बनाने के लिए CSS से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 1% थिंकिंग। 1% थिंकिंग, अगर आप कलर यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, वापस गवर्नर वाली वेबसाइट को आपको वो अच्छा लगे देखने में। अब ये वेबसाइट एक एजुकेशन के हवाले से तो मैंने ब्लू कलर का ऊपर टैग लगाया है, यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट कलर यूज करा हुआ है, राइट पे साइड तरह की पिक्चर लगाई है, सब चीजें कितनी परफेक्ट एंड प्रोफेशनल नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है साफ सुथरी वेबसाइट किसी बिगनर ने नहीं बनाई, जिसने बनाई है उसको नॉलेज है कि डिजाइन कैसा होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए, कोई हेडिंग पे आए, ये देखें ये हेडिंग लिखी है ऊपर, हेडिंग देखें ब्लू कलर की लिखी हुई है, थोड़ा सा उसका जो साइज है फॉन्ट का वो बड़ा है। नीचे पैराग्राफ है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट साइज छोटा है। पैराग्राफ वहीं पे था, वहीं पे पैराग्राफ है, ये देखें पैराग्राफ का जो साइज है ये अलग है लेकिन रीडेबल है, पढ़ने में आ रहा है। अगर पैराग्राफ का साइज भी हेडिंग के बराबर कर देते तो पैराग्राफ रीडेबल नहीं होता। मैं देता हूँ सवाल की जवाब, नीचे है ये देखें आपको हेडिंग नजर आ रही है एडवांस कोर्सेज और ऊपर आ रही है कोर कोर्सेज। ये देखें दोनों हेडिंग के साइज सेम है, कलर भी सेम है, दिखने में फॉन्ट भी सेम है। तो ये साफ सुथरी एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बनाने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा थिंकिंग में भी और CSS में भी। अगर थिंकिंग नहीं है तो आपको क्या पता कहाँ पर मैं क्या CSS यूज करूँ, और अगर नहीं करेंगे वो भी आपकी मर्जी, और करते हैं वो भी आपकी मर्जी। मैं कुछ और भी अच्छा इस क्वार्टर में एक बात गौर से सुन लें, इस क्वार्टर में आपके पास प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, असेसमेंट, एग्जाम सब चीज़ मिला के टोटल 25 से ज़्यादा काउंटिंग। तो इस क्वार्टर में कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, आपको हर क्लास में कोई नई चीज़ मिली होगी, आपको करके आना है, कोई उसमें किसी को भी माफ़ी नहीं होगी। असाइनमेंट तो करके आना है, प्रोजेक्ट तो करके आना है। कुछ नंबर्स वाले प्रोजेक्ट होंगे जिन पर आपको नंबर मिलेंगे, कुछ बगैर नंबर्स के भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होंगे जो कोलैबोरेशन में हम क्लास में करेंगे। लेकिन ये क्वार्टर बिगिनर के हिसाब से नहीं है, ये क्वार्टर आपको बहुत एडवांस जाने वाला है। तो आज की जो क्लास थी वो बहुत ही बेसिक लेवल था। नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगी और डायरेक्ट नेक्स्ट के कंपोनेंट बनाएंगी और डायरेक्ट उसमें CSS यूज करेंगी।